सुरेश अपनी बीवी को उसके मायके छोड़कर अपने घर आ रहा था। सुरेश और उसकी बीवी के गांव के बीच में कुछ ही दूरी थी। वो अपनी बीवी के मायके से शाम के समय निकला था, इसलिए उसे यातायात का कोई साधन नहीं मिला। सुरेश ने फैसला किया कि अब वो अपने घर तक पैदल ही जाएगा। सुरेश गाता गुनगुनाता अपने गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। आज मौसम बेईमान है, बड़ा कदरदान है आज मौसम। वाह सुरेश, तू तो बड़ा अच्छा गाना गाता है, तुझे तो सिंगर होना चाहिए था। तभी सुरेश को किसी के पास आने की आहट हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। सुरेश फिर गुनगुनाता हुआ आगे चलने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसे किसी ने पकड़ लिया है। सुरेश ने पीछे मुड़कर देखा तो फिर कोई नहीं था। अब सुरेश को डर लगने लगा। वो डरते हुए आगे चलने लगा। तभी अचानक से पीछे से दो कटे हुए हाथों ने उसकी कमीज को पकड़ा और उसे पीछे खींचकर ले गए। सुरेश जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा, लेकिन सुनसान जंगल में उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ ही देर में वो दोनों कटे हुए हाथ रुके। तभी वहां एक चुड़ैल आई। दोनों कटे हुए हाथ चुड़ैल के कंधे पर जाकर जुड़ गए। ये देखकर सुरेश एकदम डर गया। सुरेश ने डरते हुए चुड़ैल से कहा, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। क्यों? तुम में ऐसी क्या खास बात है जो मैं तुम्हें ना मारूं? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे मत मारो। ये बात मैंने भी उन लोगों से कही थी, लेकिन मेरी भी किसी ने नहीं सुनी। पर तुम औरों की सजा मुझे क्यों दे रही हो? ताकि तुम्हारे मरने पर गांव के लोग यहाँ आए। अगर मैं एक बार किसी की शक्ल देख लूं तो मेरे हाथ उसे कितनी भी दूरी से उठाकर ला सकते हैं। ये कहकर चुड़ैल ने सुरेश की जान ले ली। चुड़ैल में ऐसी शक्ति थी कि वो एक बार किसी इंसान को देख ले तो उसके हाथ उसे कहीं से भी ढूंढकर चुड़ैल के पास ला सकते थे। कोई भी व्यक्ति सुरेश को देखने आएगा तो चुड़ैल उन सब की शक्लें याद कर लेगी और फिर वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार सकेगी। सुरेश के लापता होने पर कोई भी जंगल नहीं आया। सबको लग रहा था शायद सुरेश अपनी पत्नी के घर ही रह रहा होगा। लेकिन जब ज्यादा दिन बीत गए तो गांव वाले इस बात से परेशान होने लगे। सभी लोगों ने सुरेश के ससुराल में सुरेश के बारे में पूछा तो उन्हें पता चला कि वो तो कई दिन पहले ही गांव जा चुका है। ये सुनकर गांव वाले चिंता में पड़ गए। सबके सब सुरेश को ढूंढने के लिए निकल पड़े। काफी ढूंढने के बाद गांव वाले जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा सुरेश का पार्थिव शरीर जंगल में पेड़ के नीचे पड़ा है। ये देखकर सब डर गए। उन्होंने सुरेश को उठाया और उसका अंतिम संस्कार किया। जब गांव वाले जंगल में आए थे तब चुड़ैल ने सभी लोगों की शक्लें देख ली। बस फिर क्या था, वही हुआ जो चुड़ैल चाहती थी। चुड़ैल एक एक करके गांव से आदमियों को उठाने लगी। उसके कटे हुए हाथ गांव में जाते और उसके मनचाहे शिकार को उठाकर चुड़ैल के पास ले आते। इसके बाद चुड़ैल उसे मार देती। अचानक से गांव के लोगों का गायब होना बड़ी चिंता की बात थी, इसलिए पूरे गांव के लोग थाने पहुंचे। अरे दरोगा साहब, हर दिन गांव से कोई ना कोई गायब हो रहा है, इसका कोई हल तो निकालिए। हमें अपनी जान बहुत प्यारी है, जंगल में जाकर हमें चुड़ैल के हाथों मरना थोड़ी है। तो इसका कोई तो उपाय होगा। ऐसा करते हैं, गुफा वाले बाबा के पास चलते हैं, वो इसका हल जरूर देंगे। गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर गुफा वाले बाबा के पास चले गए। सभी लोगों ने बाबा को ये बात बताई। गुफा वाले बाबा और गांव के सभी लोग जंगल में चले गए। वहां जाकर वो चुड़ैल को ढूंढने लगे, लेकिन चुड़ैल किसी के सामने नहीं आई। चुड़ैल जानती थी अगर वो सामने आ गई तो गुफा वाले बाबा उसे खत्म कर देंगे। काफी देर ढूंढने के बाद सभी गांव वाले वापस अपने गांव चले गए और इसी तरह डर डर कर जीने लगे। लेकिन चुड़ैल के ना मिलने से सबकी उम्मीदें टूट गई। सब निराश हो गए। जब रात हुई तो चुड़ैल खुद से बात करने लगी। आज मैं उस बाबा को ही शिकार बनाती हूँ। अगर मैंने उसे नहीं मारा तो कल वो मुझे मार देगा। इसलिए चुड़ैल ने अपने हाथ गुफा वाले बाबा की ओर बढ़ाए। दूसरी तरफ बाबा चुड़ैल की रणनीति जानते थे।
इसलिए उन्होंने रात में सोना सही नहीं समझा। वो अपनी तपस्या करते रहे। कुछ ही देर में चुड़ैल के दोनों हाथ बाबा के पास आ गए और बाबा का गला पकड़ लिया। गला छूते ही बाबा की आंखें खुल गई। उन्होंने पास में रखी बबूत चुड़ैल के हाथों पर डाल दी, जिसके बाद चुड़ैल के हाथ जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। बाबा ने जल्दी से चुड़ैल के हाथों को उठाया और आर पार दिखने वाले एक डिब्बे में बंद कर दिया। अपने हाथ ना होने के कारण चुड़ैल को बड़ी परेशानी होने लगी। उसके हाथों को बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए जो दर्द उसके हाथों में हो रहा था वो महसूस कर रही थी। वो जानती थी अगर बाबा के पास गई तो बाबा उसे मार देंगे, इसलिए वह अपने पेड़ पर बैठकर पूरी रात दर्द से परेशान होती। अगला दिन हो गया, लेकिन चुड़ैल को उसके हाथ नहीं मिले। अब चुड़ैल ने सोचा कि वो बाबा के पास जाएगी और उनसे अपने हाथ वापस मांगेगी। वहीं बाबा ने पूरी रात का किस्सा सभी गांव वालों को बता दिया, जिसके बाद पूरा गांव उनके पास आ गया। सब लोग जानते थे कि अब उनको चुड़ैल से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन तभी वहां पर बिना हाथ वाली चुड़ैल आ गई, जिसे किसी ने भी नहीं देखा था। जो उसे देखता उसे वह मौत के घाट उतार देती। चुड़ैल को देखकर सब दूर खड़े हो गए। बाबा, मुझे मेरे हाथ वापस कर दो। मुझे क्या तू बेवकूफ समझती है? तूने पूरे गांव का जीना दुश्वार किया है, ऐसे कैसे तेरे हाथ लौटा दूं? बाबा, अगर आपने मुझे मेरे हाथ दे दिए तो इस गांव के लोगों को मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन फिर दूसरे गांव के लोगों को मारेगी। अगर लोगों को मारना बंद कर दे तो मैं तुझे हमेशा के लिए तेरे हाथ दे दूंगा। नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे 51 लोगों को मारना है, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। तुझे ऐसा किसने बताया? पहले जब मैं इंसान हुआ करती थी, तब मैंने दूसरी जात के लड़के से प्यार कर लिया था। जब ये बात मेरे घर वालों को पता चली तो वह सब बहुत गुस्सा हुए। उन सब लोगों ने मुझे मारा, मेरे दोनों हाथ काट दिए और जंगल में दफना दिया। जिस लड़के से मैं प्यार करती थी उसने भी मुझे नहीं बचाया, बल्कि वो गांव छोड़कर यहाँ से भाग गया। तो तुम 51 लोगों को क्यों मारना चाहती हो? क्योंकि गांव के लगभग 50 लोगों ने मुझे मारा था। 51वां आदमी वो है जिसे मैं प्यार करती थी, वो भी मुझे अकेला छोड़ गया। तो उन लोगों की सजा तुम्हें निर्दोष लोगों को नहीं देनी चाहिए। वैसे भी तुम्हारे मरने के बाद पुलिस गांव में आई थी और उन्होंने उन सबको सजा दे दी जिन्होंने तुम्हें मारा था। पर बाबा, मैं इस रूप से मुक्ति चाहती हूँ। ठीक है, हम तुम्हारी कब्र खोदेंगे। अगर हमें वहां तुम्हारे शरीर का कुछ हिस्सा मिला तो मैं तुम्हारी कब्र के पास मुक्ति हवन करूंगा। फिर उसके बाद गांव वाले तुम्हारे शरीर का अंतिम संस्कार कर देंगे, जिससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। गांव वाले, चुड़ैल और बाबा सब जंगल में चले गए। गांव वालों ने जहां पर चुड़ैल दफनाई गई थी उस जगह को खोदा। वहां उन्हें चुड़ैल का कंकाल मिला, जिसके दोनों हाथ उसके शरीर से अलग थे। बाबा ने जंगल में बैठकर एक हवन किया और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जैसे ही चुड़ैल का अंतिम संस्कार पूरा हुआ, उसका भूतिया रूप भी आसमान में उड़ गया, यानी उसे मुक्ति मिल गई। सभी लोग गुफा वाले बाबा की जय जयकार करने लगे। गांव वाले जानते थे अगर गुफा वाले बाबा ना होते तो इस समस्या से छुटकारा पाना उनके लिए बेहद मुश्किल था। अब सबको चुड़ैल से मुक्ति मिल चुकी थी। सब बड़े ही आराम से गांव में रह रहे थे। अब कोई जंगल से आने जाने में भी नहीं डरता था, क्योंकि जंगल में किसी चुड़ैल का साया नहीं था।